नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में एक बार फिर से आज बात करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध की, जिसमें अब कहीं ना कहीं अमेरिका डायरेक्टली कूद गया है। जी हाँ, अमेरिका डायरेक्टली कूद गया और मेरे सहयोगी जो इस बात की पहले ही एक तरह से भविष्यवाणी कर चुके थे कि अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सी लेकिन आएगा जरूर, और अमेरिका आ गया। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, आपने कहा था कि अमेरिका आएगा, हालांकि कुछ दिन पहले यही पाकिस्तान नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करके बताते हैं कि जी हमने 2 उनके ठिकाने जो हैं तबाह कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आपने कहा ना, आना उसकी एक मजबूरी था, वो नहीं चाह रहा था आना। लेकिन अब देखिए, खुद ही जो अब अपने आप को खुद को अमन का मसीहा, शांति का दूत कह रहा था, उसी ने खुद ने वर्ल्ड वार 3 का बटन ऑन कर दिया। ठीक है, अब उसे ये जंग कहाँ तक जाएगी, कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रंप को भी एक तरह से खुद भी ट्रंप फंस गए, क्योंकि इसराइल ने उसको फंसा दिया है यहाँ पर। अगर वो इससे ज़्यादा हमले करता है तो ईरान कह रहा है कि उसके जितने भी, वो तो ईरान तो भी कह रहा है, उसके जितने भी वहाँ फौजी बेस हैं वो सब पर हमला करेगा। अब ये ईरान के डिसीजन लेना, वो कब करेगा, कैसे करेगा, किस वक्त करेगा। उसने कहा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि वो रूस जा रहे हैं वहाँ से, और रूस के साथ मिल करके वो तय करेंगे आगे की उनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। रूस के साथ मिलकर तय करेंगे। और रूस ने बहुत सख्त अल्फाजों में, पूरी दुनिया ने बहुत सख्त अल्फाजों में इसकी जो है निंदा की है, इसकी, इस हमले की। और उसने कहा कि आपके जो UN चार्टर है उसके आपने खिलाफ वर्जी की है। और हकीकत बात है, आप किसी मुल्क की जो भी खुद मुख्तारी होती, जो आज़ादी हो, आपने उसको चैलेंज कर दिया उसको करके। और फिर आपने हिमायत किसकी की है, ये देखिए किसकी की है। एक ऐसे इंसान की जो कि पूरी तरह से वहाँ पे नरसंहार कर रहा है गज़ा के अंदर। 60,000 लोगों का तो वो कत्ल कर चुका है। वो कातिल है, वो रजिस्टर्ड कातिल है वो इस वक्त वहाँ पर। हमास ने जो किया उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, उसको सब कंडम करते हैं। लेकिन उसके बाद में अभी आप क्या करते हैं, खाना देने के लिए उन बच्चों को बुलाते हैं और पीछे से फायरिंग करते हैं। रोज़ाना 40-50 लोग आप मार रहे हैं, वो भूखे निहत्ते, ना पानी है ना कुछ है। ऐसे आदमी को आप फिर उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, आप ऐसे आदमी को। तो वो सबसे पहली बात तो ये, जो शांति दूत था, उसने जो काम किया वो शैतानी काम कर दिया, और उसने वर्ल्ड वार 3 का बटन ऑन कर दिया। चाइना हमेशा इन मामलों से जैसे खामोश रहता था, चाइना ने बहुत सख्त शब्दों में उसकी निंदा की। और उसने कहा कि ये, उसने भी ये कहा, उसने चाइना पहले भी चौंकाया था, पहले भी उसने कहा था चाइना ने, कि अगर अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका, ये समझ लिए, आग में घी डालने का काम करेगा। और फिर एक और भी चीज़ है, ट्रंप खुद भी ऐसे फंसे, जैसे मैंने भी कहा कि अमेरिका जो है इसमें 2 हिस्सों में बढ़ गया। वो कह रहा था नो वार, हमें जंग में नहीं जाना। और यहाँ तक कि, अच्छा, आपका बेस क्या था? आपने IAEA के चेयरमैन को, उसकी जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर बुला लिया। उसके अंदर जब वो आके उसने कहा कि भाई इस पर बेस क्या है अटैक करने का, बुनियाद क्या, आधार क्या, उसने कहा ईरान नहीं बना रहा। फिर वाई, क्यों? मतलब आपने क्या किया, दुनिया को आपने 2 खेमों में बढ़ती चली जा रही है। और रूस तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जिस तरह से भी हो सकेगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में हर तरीके से मदद करेंगे। तो क्या हुआ, रूस, चाइना वन साइड, अब अमेरिका वन साइड। अरब जो है इसके अंदर वो भी डुलमुल नज़र आते हैं उसके अंदर। उनकी जो अपनी पॉलिसी है, क्योंकि ज़्यादातर वो ईरान के ख़िलाफ़ रहे हैं, ईरान की पॉलिसी उनके खिलाफ रही है ज़्यादातर जो रही है, उनके लिए, अरबों के लिए इस वक्त ऐसा हो गया। क्या इन सब के बीच में आरिफ इंडिया की कोई पॉलिसी क्लियर हुई है? क्योंकि PM मोदी ने कॉल किया है और बोला है कि इसको थोड़ा कूटनीतिक तरीके से कोशिश कीजिए सॉर्ट आउट करने की। तो क्या इंडिया की कोई नीति अभी तक क्लियर हुई है, सामने आई है? अभी इंडिया की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया ने कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करके वहाँ के राष्ट्रपति से, ईरान के, उसको किसी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन जो अभी तक हमारा बिहेव है वो यही दिखाता कि हमारा झुकाव जो है वो ज़्यादातर इसराइल के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और ये भी बात हुई है कि हमारे शायद मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने कहा कि ईरान ने शायद इस तरह की बात की है, क्योंकि ईरान ने बात की है हरमुज को, जो ये है स्टेट ऑफ हरमुज को, रास्ता बंद करने की बात हो रही है। समुद्री रास्ता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसकी जो एक जगह के बहुत सकरा हो जाता है बहुत वो, और उसकी जो चौड़ाई रह जाती है सिर्फ मुश्किल से, वैसे तो 21 मील चौड़ा है और 33 किलोमीटर लंबा है, लेकिन एक जगह आके सिर्फ 2 ही मील रह जाती है, जहाँ से जहाज़ जो है निकलते हैं, गुजरते हैं। ईरान के उस पर कब्जा है। अभी ईरान ने क्या किया, उसकी पार्लियामेंट ने ईरान की उस रास्ते को बंद करने का प्रस्ताव दिया है। फाइनल डिसीजन उनका सुप्रीमो लेंगे, लेकिन प्रस्ताव आ चुका है। लेकिन आरिफ, बात कहीं ना कहीं ये भी हो रही है कि इंडिया की तरफ से हरदीप पुरी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया के पास अपना स्टोरेज है, कई हफ्तों तक का स्टोरेज है, तो हमारे रेट्स जो है पेट्रोल के, उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आप मुस्कुरा रहे हैं और ये व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट है आपकी। ऐसा नहीं होगा, पूरी दुनिया के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो
एक सिर्फ रूस और अमेरिका तो कह सकता है, उसके पास वो पूरी डिपेंडेंट अपने पास डिपेंड है वो, इसके अलावा हर एक के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब रास्ता बंद हो जाएगा, तेल नहीं आएगा, कितने दिन आप करेंगे। कल को आपके साथ कोई अगर वारदात ऐसी हो जाती है पाकिस्तान के साथ, आपके साथ पाकिस्तान से अभी आपने 4 दिन का जो अभी जिसे कहते हैं जो एक जंग कह ली, जंग भी नहीं कह सकते उसको, जो अभी एक इन्फ्लेशन हुआ, तो उसके अंदर ये कह सकते हैं अगर कोई ऐसा वाक़या क्या करेंगे आप। फिर हमारे पास इतनी बड़ी आवाम है, हमारी ये चीज़ है, हमारे पास अभी इतना तेल नहीं, हाँ 2 हफ्ते 4 हफ्ते आप खेल जाएंगे इतना, तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की जब आपने बात की तो मुझे एक नॉन सीरियस लीडर याद आ गया, हालांकि उन्हें लीडर कहना भी नहीं चाहिए, बिलावल भुट्टो। एक बार फिर से उनका बयान आया, जब पहले बंद हुआ था सिंधु जल समझौता जिस पे बात हो रही थी कि बंद होगा, तब भी उन्होंने बहुत अजीब सा बयान दिया। आज फिर एक बार उन्होंने कहा है कि अगर बंद होता है तो हम इसे हमला समझेंगे और हम भारत पर हमला कर देंगे। क्या मतलब निकाला जाए? एक तो आपने खुद ही कहा नॉन सीरियस, और जाहिर सी बात है वो अभी ये पॉलिटिक्स के अंदर के लिए नया है, और अभी उसको कहने की अभी तो उससे बात करने ज़मीन तलाश रहा है, अभी तो ज़मीन ही तलाश रहा है, अभी तो ये गवर्नमेंट ने लेकर के, बल्कि उसके यहाँ के आर्मी ने लेकर के उनको बैठा दिया यहाँ पर ला करके उसे अभी पता ही नहीं है। अभी इंडिया आया था वो एज ए यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, तब भी उसकी कितनी तू हुई थी यहाँ पर, सबने देखा था। रही बात उसकी कि अटैक करने की बात, वो अभी उनके जो उप प्रधानमंत्री उन्होंने खुद ही कह दिया कि उन्होंने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए थे, तो क्या करेंगे वो हमला करके, उनके अंदर इतनी औकात नहीं है जब तक चाइना बैक ना। तो फिर बिलावल के इन बयानों से क्या समझा जाए? एक नया नेता अभी ज़मीन तलाश रहा है, कोशिश कर रहा है कि खबरों में आया जाए, या फिर कुछ और? खबरों में आने के लिए तो उसके बाप ने बहुत अच्छा नाम कमाया ना, जरदारी ने, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसका नाम मालूम है दुनिया में क्या है? 10%। 10% हर जगह पर उसको 10% कमीशन चाहिए। तो जिस मुल्क की हालत ये हो, प्रेसिडेंट उसका 10% हो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैमिली पूरी चोर हो, उसने मुल्क को लूट, वो हमला करने की बात करेंगे? ये तो ज़रा सा कुछ होता है, गवर्नमेंट से बाहर जाते हैं तो सीधे चले जाते हैं अमेरिका, फिर वहाँ से जैसे कोई इंग्लैंड, तो वहाँ से आते हैं फिर एज ए वाइसराय वहाँ पे हुकूमत करने के लिए, और इस वक्त एज ए गेस्ट अपीयरेंस आते हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा स्तुति तो उसी मुल्क की हो रही है। वही असेंबली है ना जो डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे थे, पुरस्कार देने की बात कर रहे थे। आज क्या किया उसने? अब क्या कर दिया? दुनिया को एक ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया कि जहाँ पर दुनिया अब तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ, वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है। और अगर ये, मैं आपको बताऊँ, अगर ये इनका जो बीच का समझौता, कोई मुआहदा इस तरीके का नहीं होता है कि दोनों विन विन, इजराइल और क्या ईरान, अगर कोई भी एक भी इनके अंदर से, या आपने ये शो कर दिया कि फला जीत गया या ये जीत गया, इसको आपने कर दिया, तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से रूस ने और चाइना ने बैक किया है उसको, रूस तो अगर वहाँ फंसा नहीं होता अब तक आर्मी उतार देता। रूस का तो अपना रिकॉर्ड रहा है इस तरह। पर आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था, अपनी एक नई इमेज लाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं शांति का दूत हूँ। एक तरफ आप शांति के दूत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसा देश आपके लिए बात कर रहा है नोबेल प्राइज़ की, तीसरी तरफ आप वर्ल्ड वार की तरफ पूरे उसको धकेल रहे हैं। क्या समझा जाए? डोनाल्ड ट्रंप कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी के अंदर खुद फंस गए, और हो सकता है बहुत जल्द उनके खिलाफ अमेरिका के अंदर इम्पीचमेंट आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त ये है, दुनिया को उन्होंने ज़रूर धकेल दिया। अब वो एक और बात कर रहे थे इसके आगे भी, ईरान के इसी ताल्लुक़ से बात करूं कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। आपके लिए रिजीम चेंज करना इतना आसान है? आपकी हालत है ऐसी कि आप ट्रुप्स उतार सकें? बगैर ट्रुप्स उतारे ईरान के अंदर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और ट्रुप्स उतारने का मतलब क्या है? ना तो आपके पास कोई बॉर्डर है ना कुछ है, और कोई आपको बॉर्डर नहीं देगा। कहीं से इत्तेफाक से कहीं अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट कर भी दिया आपको, तो उसकी आवाम या उसकी जनता उसको मार डालेगी। तो आप घिरे हुए, आपने दुनिया को एक ऐसी जंग के अंदर धकेल दिया ये बटन ऑन करके। और सबसे बड़ी बात ये, अब आप आगे हमले करेंगे? आपने कहा कि हमने कर दिया, अब कभी कहते हैं हम रुक गए, अभी कह रहे हैं कि अभी हमारे और बहुत से ठिकाने इस पर हमले। क्या ईरान जो जवाब देगा उसके लिए कोई भी देश, इवन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका रेडी है? अमेरिका में जंग जाए ना जाए, लेकिन अमेरिकन बेस जो है खाड़ी के, वो 20 से ज़्यादा बेस हैं इनके अंदर, वो बेस तबाह हो जाएंगे। और पूरे ये जंग जो है, ईरान की मैं बात करूं तो अब ईरान के साथ मरता क्या ना करता वाली स्थिति है कि वो तो अब बस, जैसे जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग तो ये भी सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के या शादी के पटाखे फूट रहे हैं। वो तो बस फोड़ रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं बस। अभी भी उसने 15 मिसाइल मारे हैं अभी भी उसने, और पूरा उसने इसराइल को तहस नहस कर दिया, पूरा इसराइल के। कल से वो जिस टाइम से अमेरिका ने अटैक किया, सबसे बड़ी बात तो अमेरिका भी अपना निशाना है, जो भी उसका वो था वो हासिल नहीं कर पाया, उसको मिले नहीं। वो उसका 1 किलोमीटर नीचे है,
और इनका जो बॉम्ब है, हालांकि पहली मरतबा इस बॉम्ब का यूज़ हुआ, 13,600 किलोग्राम वेट है इसका, और तो ये 270 फीट नीचे जा कर के ब्लास्ट करता है। हालांकि बैक टू बैक 6 बम, वहाँ पे ना तो कोई किसी तरह का कोई रेडिएशन का कोई रिसाव हुआ, कुछ हुआ। एक खबर ये भी चल रही है, ईरान कह रहा है कि हमने पहले ही वहाँ से सब चीज़ें हटा ली। ओ भाई, क्यों गए थे, क्यों तुमने एक वो वाकई फिर चाइना की बात सही नज़र आती है कि आपने आग में जाके घी डालने का काम किया है। तो ये ऐसा लग रहा कि ट्रम्प जो है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड की तरफ धकेल करके खुद चले जाएंगे। इनको हर एक ने मना किया, बिल क्लिंटन ने मना किया, IAEA जो है उसने मना किया कि हमारे पास कोई बेस नहीं है। तो क्यों हमला किया भाई आपने, किस वजह से? क्या आपने जो नोबेल पुरस्कार की आपकी होती वो खींच निकाल दी? क्या कर दिया आपने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो आरिफ ने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेप था, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए नेगेटिव हो गया है। जहां बात हो रही थी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने की, अब खुद डोनाल्ड ट्रंप जानकारी देते हैं कि हमने हमला कर दिया है ईरान पे। तो ये खुद आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार का बटन दबा चुके हैं। तो नोबेल पुरस्कार तो आप भूल जाइए, दूसरी तरफ आपके खिलाफ कई देश हो जाएंगे। चाइना जो पहले ही आपके खिलाफ है, उसको एक बड़ा मौका दे रहे हैं आप। और पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ कर रहा था, अब क्या ही बोलेगा पाकिस्तान, खुद वो ऐसा देश है जो कई बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है। भारत हालांकि इस पूरे वाकयात में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। और उधर बिलावल भुट्टो की भी हमने बात की, जो अभी अभी नए कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन तलाशे, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बयान दे के मीडिया में आए। तो कोशिश यही है, अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेप है, ये जो उन्होंने बटन दबाया है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। नमस्कार।